राजस्थान की कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में कांग्रेस सरकार ने पहले विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया और अब प्रदेश भर के पुजारियों और ब्राह्मण महिलाओं युवाओं के सम्मेलन में बुलाने की योजना है। दरअसल बीते कुछ सालों में उच्च वर्ग का मतदाता कांग्रेस से खिसका है और यही कारण है कि चुनाव से पहले इस वर्ग पर नजरें गड़ा दी है कांग्रेस ने। इन्हीं तमाम मुद्दों पर राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा के साथ बात की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। हमारे साथ हैं विप्र कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष महेश शर्मा। हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, कई मुद्दे आपके बनने के बाद आए और ये कहा जा सकता है कि गंभीर मुद्दे थे जिनको लेकर कानूनी तौर पर भी समाधान करना था और एक सार्थकता सिद्ध करनी थी कि विप्र कल्याण बोर्ड खास तौर से विप्र समाज के लिए कुछ कर रहा है। देखिए, जब से जिस मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये था कि विप्र समाज को ये मैसेज जावे कि हमारे कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एक कोई सार्थक सरकारी बॉडी का गठन किया गया है और उसी के तहत हमने आम जन से जो सुझाव आ रहे हैं, आम विप्र समाज का आम नागरिक क्या सोचता है, उसकी अपेक्षा के हिसाब से हमने काम चालू किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे मुद्दे आते हैं हमारे संज्ञान में। आज भी मेरे पास कई विभिन्न क्षेत्रों से मुद्दे आए, उन पे सबने हमने त्वरित कार्रवाई की कोशिश की, जिसमें मुख्यतः मंदिर माफी की ज़मीनों पर अतिक्रमण के, मंदिरों के पुजारियों के साथ अत्याचार होने के, बच्चों को शैक्षणिक माहौल नहीं मिलने के, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे संज्ञान में है और हमने उस पर कार्रवाई की। एक रिसेंटली एक बड़ा मसला जयपुर में हुआ था, पुजारी आत्मदाह का प्रकरण। कानूनन तौर पर कई दिक्कतें थी क्योंकि आत्महत्या का केस था, इसके बावजूद आपने उस परिवार को न्याय दिलाया। देखिए, अभी जो रिसेंटली पुजारी जी मुरलीपुरा के अंदर पुजारी जी गिरिराज शर्मा जी की आत्मदाह का जैसे प्रकरण मेरे सामने आया, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि हम पुजारी जी को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज कैसे हो उस पे हमने प्रयास किया, परंतु हम उसके अंदर सफल नहीं हो सके। पुजारी जी की देर रात को निधन हो गया। उसके बाद जैसे मेरे संज्ञान में आया कि पुजारी जी के परिवार में बड़ी काफ़ी दयनीय स्थिति थी, उनके 6 बच्चे थे, परिवार में कोई आय का और कोई साधन नहीं था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, परिवार की आय के बारे में, परिवार की स्थिति के बारे में बताया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी बात का संज्ञान लेते हुए और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की तुरंत उस परिवार के लिए घोषणा करी। एक भ्रम की भी स्थिति कई बार ये रहती कि संगठन बहुत बन गए ब्राह्मण समाज में, तो क्या उनको भी एक धारा के नीचे लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव लेंगे उन सभी से? देखिए, मैंने 2 बार 3 बार सब संगठनों से, जितने भी ब्राह्मण समाज के सामाजिक संगठन हैं जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन सब के पदाधिकारियों से मीटिंग ली है। उन सबको मैंने व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ। जल्दी हम उन सबका भी एक सम्मेलन बुलाएंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका भी सम्मेलन बुलाएंगे और उन सबको हमारे यहाँ से बोर्ड के माध्यम से वो पंजीकृत कहीं हो, हम संबद्ध करेंगे, जिससे उनकी क्या योजनाएं, क्या उनके सामाजिक दायित्व हैं, क्या वो निर्वहन कर रहे हैं, उसके साथ सरकार भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और जल्दी हम उनको और आगे तक लेके जाएंगे। महेश जी से बात हुई। राजनीतिक सवाल के मायने ये रहे क्योंकि महेश शर्मा खुद कांग्रेस संगठन से निकले व्यक्ति हैं और विप्र कल्याण बोर्ड के मुखिया का जिम्मा उन्हें मिला है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये दृष्टिकोण होगा कि उस समाज को जोड़े रखा जाए जो कांग्रेस के साथ आज़ादी के से पहले और आज़ादी के बाद तक जुड़ा रहा है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का उस समाज पर प्रभाव बढ़ता गया। कैसे कर पाएंगे इस काम को, ये आने वाला वक्त दिखाएगा और बताएगा भी। बहरहाल महेश शर्मा अपनी नई पहल के साथ और नई जिज्ञासाएं समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।